बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? आप ठीक ठाक हैं? तो आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए चिकन की कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ठीक हो गया जी। चिकन की कचौरी कैसे बनाते हैं तो मैं आज आपको पूरी तफसील से बताऊंगी कैसे बनाते हैं। बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी, कोई मुश्किल तरीका नहीं है। तो मेरी बहनें जिनको नहीं आती या छोटी मेरी बच्चियाँ जिनको नहीं आती, आज वो मेरी रेसिपी पूरी गौर से देखें और फिर इंशाल्लाह वो भी मेरे से भी अच्छी इंशाल्लाह बना लेंगी। तो इसके लिए हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं? इसके लिए जी मैंने सूखा धनिया लिया है साबुत 1 चम्मच, और सफ़ेद ज़ीरा भी 1 चम्मच लिया है। इसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है सूखे धनिया को। और सब्ज़ मिर्चें मैंने 4-5 ले ली हैं। और साथ ही मैंने बंद गोभी ली थी, उसको मैंने काट लिया तकरीबन 2 कप के करीब। नमक 1 चम्मच है, लाल मिर्ची 1 चम्मच है, चाट मसाला 1 चम्मच है, हल्दी भी आधी चम्मच है। ये भी मैंने ले लिया है। स्पाइसेस हैं ये। तो आपने जो चिकन है उसको बॉईल करना है, थोड़ा सा उसमें अदरक लहसुन डालना है और उसको बॉईल करके आपने उसको श्रेड कर लेना है। और ये मैंने प्याज एक लिया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल में आपने इसको हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा आपने नरम करना है, बिल्कुल लाइट सा, बिल्कुल ब्राउन श्राउन नहीं करना, बस हल्का सा। तो साथ ही आपने सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देना। ये देखें मैंने बस डाला है, और साथ ही मैंने सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर दिया है। 2 चम्मच टेबल स्पून यानी कि ऑयल के थे, बस ज़्यादा नहीं आपने डालना। और प्याज को आपने हल्का सा इसमें पकाना है। और ये जो मसाले डाले हैं इनको भी आप पकाएंगे, इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो साथ ही मैंने मटर डाल दिए हैं। मटर मेरे पास तकरीबन हाफ़ कप से थोड़े, हाफ़ कप जितने थे। तो गाजरें भी मेरे पास हाफ़ कप थी, कटी हुई थी। अपनी मर्ज़ी से लंबी छोटी जैसी दिल करता है काट लें, वो भी मैंने डाल दी हैं। और इनको मैं हल्का सा फ्राई कर रही हूँ प्याज के साथ ही। तो ये सब्ज़ी वाले कचौरियाँ बना रही हूँ चिकन की। तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और इजी तरीके से बनती हैं। आप भी बनाएं और फिर इंजॉय करें रमज़ान। तो ये जी श्रेड किया हुआ जो चिकन है ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इसको बॉईल करते हुए मैंने अदरक लहसुन डाला था, और मैंने जब इसको धोया था तो मैंने सिरके में डिप करके 10 से 15 मिनट रखा था चिकन को। फिर मैंने इसको अच्छी तरीके से वॉश करके इसको बॉईल किया। बॉईल करके मैंने श्रेड कर लिया है। तकरीबन 1 कप के करीब ये मेरा चिकन है। फिर मैंने इसमें सोया सॉस तकरीबन दो, चले 1 टेबल स्पून कर लें आप। और 1 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस डाला है, और सिरका मैंने 1 टीस्पून डाला है। और फिर आपने बाद में इसको टेस्ट कर लेना है। अगर आपको कोई चीज़ कम लगे तो आप उसको ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। ये मैंने नमक, मिर्चें, चाट मसाला और हल्दी ली थी, ये भी मैं शामिल कर रही हूँ। 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच मिर्चें, लेकिन ये बहुत भरे हुए चम्मच नहीं थे, और वो भी चाय के थे। और हल्दी आधा चम्मच थी, और चाट मसाला भी आधा चम्मच था। तो ये बहुत भरे भरे मैंने नहीं लिए, चाय के चम्मच थे ये। तो आपने भी शुरू में कम ही लेना है। बाद में अगर आपको लगे, तो अगर आपको बाद में लगे तो फिर आप और भी शामिल कर सकते हैं। स्पाइसेस का कोई मसला नहीं, बाद में भी शामिल हो सकते हैं। तो वाइट पेपर भी मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा ली थी, और ये भी आप शामिल कर लें। ब्लैक पेपर भी डालनी है इसमें, लेकिन वो ज़रा एंड पे डालूंगी क्योंकि उसका टेस्ट फिर बहुत अच्छा आता है। सब्जियों में आप और भी डाल सकते हैं सब्जियां, जो जो आपको सब्ज़ी पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मैंने बंद गोभी डाल रही हूँ। तो ये मैंने 2 कप के करीब रखी हुई है काट के। पहले इसको वॉश किया, धो के सुखा के फिर मैं डाल रही हूँ। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ, साथ साथ मिक्स कर रही हूँ। जितनी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं उतनी ही डालूँगी। और फिर मैं साथ साथ इसको टेस्ट करूँगी। नमक कम हुआ तो मैं बाद में और डाल लूँगी, और अगर मुझे कोई और चीज़ कम लगी तो वो भी मैं बाद में शामिल कर लूँगी। आप भी इसी तरह करिएगा, जो चीज़ आपको कम लगे आप डाल सकते हैं। आप इसमें मैक्रोनीस भी डाल सकते हैं, उसकी भी मुख्तलिफ़ शेप्स होती हैं, आपको जो दिल करे आप डाल सकते हैं। नूडल्स भी लोग डालते हैं बॉईल करके। तो बहुत सी चीज़ें हैं, जो आपको पसंद आए आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये जी मैंने काली मिर्चें पीस के जो रखी थी, ब्लैक पेपर, वो भी शामिल कर दिए। 1 मैंने टेबल स्पून के करीब किया, लेकिन बहुत भरा हुआ टेबल स्पून नहीं था, मुनासिब सा टेबल स्पून मैंने जो लिया ना, मतलब भरा भरा नहीं लिया। ठीक हो गया जी। तो ये मैंने 1 टीस्पून के करीब मैंने चिकन पाउडर भी डाल दिया है इसमें, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये चीज़ें डालेंगे ना तो फिर आपका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इन सबको मिक्स करके आप ठंडा होने के लिए रख दें। और अब आपने कचौरी जो बनाना है वो कैसे बनानी है, उसके लिए आपने मैदा जो गूंदना है वो आपको मैंने समोसे बनाने की रेसिपी आपको दी है, बिल्कुल सेम वही तरीका है इसकी भी डो बनाने का। बस आप वो मेरी रेसिपी देख लें समोसे बनाने वाली, आप वो मेरी वीडियो देखें, उसमें जो डो मैंने बनाई है समोसों की, सेम ये वही चीज़ है कचौरी की। तो बस आपने वो डो डो बना के छोटे छोटे पेड़े कर लेने हैं।
और एक पेड़े को आपने बेल के इस तरह फैला लेना है जिस तरह मैंने फैला दिया है। ऊपर आपने घी लगाना है, ऑयल नहीं लगाना, आपने घी लगाना है। ये आपने याद करनी है बात, जहन में बैठा लेनी है कि ऑयल नहीं लगाना। ये मैं घी लगा रही हूँ, थोड़ा सा मेल्ट हुआ हुआ घी है लेकिन गर्म नहीं होना चाहिए, बस मेल्ट होना चाहिए। या ब्रश की मदद से लगाएं, हाथ से लगाएं, आप जिस मर्ज़ी तरीके से लगा लें। और इसके ऊपर आपने खुश्का अच्छी तरीके से डाल देना है। और फिर इसको जो हम फोल्डिंग करेंगे वो आपने गौर से देखना है, क्योंकि हमारी जो फोल्डिंग है सारा दारोमदार इस फोल्डिंग पे है। अगर आपकी फोल्डिंग अच्छी होगी तो आपकी कचौरी भी क्लास की बनेगी। तो आपने इस स्टेप को गौर से देखना है। अब जो मैं करने लगी हूँ आगे, उसको आपने बहुत ही गौर से देखना है। तो ये मैंने एक पेड़ा किया है, एक पेड़े की दो कचौरियाँ बनेंगी। और कैसे बनेंगी ये मेरी पूरी रेसिपी आपने देखनी है। फॉलो करें मेरी पूरी रेसिपी को और फिर मुझे बताइएगा कि आपने भी ऐसी बनाई तो कैसी बनी। तो बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें, इस तरह आपने फ़ोल्ड करना है, एक तरफ से भी थोड़ा सा करें, दूसरी तरफ से भी करें, फिर हाथ से प्रेस कर दें। और फिर इसको आपने कैसे फ़ोल्ड करना है अगला स्टेप भी आप गौर से देखिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ आएगी। अब देखिए, फिर मैंने घी लगा दिया इसके ऊपर और फिर मैं मैदा डस्ट कर दूँगी। तो आप देखें मैंने कितनी दफ़ा घी लगाया और कितनी दफ़ा मैदा डस्ट किया। ये सब चीज़ें आप नोट करें और फिर आप बनाना शुरू कर दें। पहले जब भी आप बनाएं, पहले डो बना लें। डो को आप तकरीबन 1 घंटे का रेस्ट दे दें। रेस्ट देने के बाद आपने कचौरी का बनाना है। ये देखिए, फिर मैंने मैदा डस्ट कर दिया और फिर इसको ऐसे एक बल दे दिया। और अब मैं थोड़ा सा बेलन के साथ इसको प्रेस कर रही हूँ, हल्का हल्का, बस ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा। ये देखें बस। अब फिर इसके ऊपर मैं घी लगाऊंगी और फिर मैदा डस्ट कर दूंगी। तो ये बस आखिरी मेरा घी लग रहा है और आखिरी मैदा डस्ट हो रहा है। इसके बाद हम फोल्डिंग शुरू कर देंगे। और यहाँ से हमने हल्का हल्का, ये देखें, गोल गोल करते हुए हमने इसकी फोल्डिंग करनी है। अगर ये साइडों से बाहर निकले तो आपने हाथ से अंदर दबा देना है। ये देखें, ये अब बड़ा प्यारा सा हमारा एक छोटा सा रोल बन गया है। अब आपने इसको तेज़ छुरी के साथ दरमियान में से 2 पीस कर लेने हैं। अक्सर लेडीज़ धागे के साथ भी कर लेती हैं, तो उसमें थोड़ी सी महारत चाहिए। अगर आप वो कर सकते हैं तो आप वो भी कर लें। ये जो अंदर का पार्ट है जो मैंने काटा है, इसको आपने नीचे रखना है। याद रखिएगा, ये जो मैंने काटे ना दोनों, ये दोनों आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये दोनों पार्ट मेरे नीचे जाएंगे। जब आप कचौरी का मिक्सचर डालेंगे ना तो ये नीचे होंगे। अब आप इसको बेल लें, लेकिन जो पार्ट अंदर वाला पार्ट है वो आपने याद रखना है कि वो आपने नीचे रखना है। और फिर जो आप बेलेंगे ना तो दूसरे पार्ट को ऊपर करके उसके अंदर आपने कचौरी और चिकन का जो अपनी कचौरी बना रहे हैं ना, उसका जो चिकन का और वेजिटेबल का जो मिक्सचर है वो आपने बीच में डालना है। तो ये आपने ध्यान से देखना है और ध्यान से करना है। जो अंदर का पार्ट था ना वो नीचे आएगा, उसके बल जो है ना वो फिर बड़े अच्छे आएंगे। और फिर आपने फैला लेना है। ये मैंने एक बाउल सा लिया है, आपको 2 तरीके से बनाना बताऊंगी कचौरी, कि एक आप इस तरह बाउल में रख के भी बना सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने बाउल में रख के बना रही हूँ, ये भी एक आसान तरीका है। आपको ये तरीका भी बताऊंगी और दूसरा भी बताऊंगी, जो आपको इजी लगे आप बना लीजिएगा। अब इसमें आपने चिकन और वेजिटेबल्स का जो मिक्सचर आपने बनाया है वो बीच में डाल दें, साइडों पे पानी लगा दें और इसको आपने फोल्डिंग करना है। ये देखें मैं किस तरह फ़ोल्ड कर रही हूँ। आपने भी इसी तरह छोटे छोटे स्टेप लेके आपने इस तरह फ़ोल्ड करना है, ताकि इसका मटेरियल अंदर रह जाए और ऊपर से ये अच्छी तरीके से बंद हो जाए। जहाँ पे आपको खुश्क लगे वहाँ थोड़ा सा आप पानी लगा के इसको अच्छे तरीके से दबा के बंद कर दें। इसका जो मिक्सचर अंदर डाला है वो बाहर ना निकले। और ये जो आप फोल्ड कर रहे हैं ना, ये ऊपर का जो ये जो चीज़ है, ये तलते हुए ना ये चीज़ कढ़ाई में जब आप डालेंगे ना तो ये चीज़ नीचे तह में जाएगी। ठीक हो गया, नीचे की साइड पे आएगी कढ़ाई में। अब ये दूसरी मैं बेल रही हूँ। जो मैंने मेरा पार्ट एक रह गया था, 2 कचौरियाँ थी ना, तो ये दूसरा पार्ट उसका मैं बेल रही हूँ। अब मैं इसको इसी तरह रख के बेलती हूँ। एक मैंने बाउल में आपको तरीका बताया और एक मैं आपको इसी तरह बता रही हूँ। तो ये आप देख लें, मैंने पानी साइडों पे लगा लिया और अब मैं इसी तरह बल देती जाऊँगी और बल देते देते मैं इसको लपेटती जाऊँगी। तो आपने इसी तरह लपेटते जाना है और अच्छे तरीके से लपेटना है। इतना अच्छा लपेटना है कि आपकी कचौरी टूटे भी ना और आपकी कचौरी सही तरीके से बंद भी हो जाए और मिक्सचर भी बाहर ना निकले। और फिर आपने ये जो आपने जहाँ से बंद किया है इसको हल्का सा दबा दें। ये आपकी दोनों कचौरियाँ तैयार हो चुकी हैं। फिलहाल मैं आपको 2 कचौरियाँ फ्राई करके बता रही हूँ, बाकी आप और भी बनाएं और इस तरह ही फ्राई करें जिस तरह मैं कर रही हूँ। कचौरी को आपने अच्छी तरीके से बंद करना है, बीच में से खुले ना। और जो आपने बंद किया ना जिस साइड से, वो नीचे की तरफ कर दें ऑयल में डालते हुए। ऑयल आपका बिल्कुल लाइट सा होना चाहिए, तेज़ चूल्हा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लाइट सा होना चाहिए। कचौरी को 15 से 20 मिनट लगते हैं पकने में।
इसलिए आपने कोशिश करनी है इसको तेज़ आंच पे नहीं पकाना, बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। और इसको फिर तकरीबन जब ये ऑयल से उठ के ऊपर आ जाएगी तो फिर आपने इसको पलटना है। फिर बेशक आप थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तेज़ आपने फिर भी नहीं करना। तो ये आप अच्छी तरीके से जब पक जाएगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, फिर आप इसको निकाल लीजिएगा, ऑयल अच्छी तरीके से निकाल लीजिएगा। माशाल्लाह से कचौरियाँ दोनों मेरी तैयार हो चुकी हैं। इसी तरह मैंने बाकी कचौरियाँ भी बना ली थी। तो अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि ये कितनी अच्छी लग रही हैं। ये देखें मैंने डिश आउट कर दिया है, माशाल्लाह कलर कितना प्यारा आया है। तो आप भी इसी तरह बनाएं और रमज़ान में इंजॉय करें। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।